सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये मोदी जी का वही भाषण है जिसमें मोदी जी ने 50 दिनों की मोहलत मांगी थी कि वो देश के अंदर बदलाव लेकर आएंगे। और उन्होंने इसी भाषण में एक बात और कही थी कि अगर वो इसमें सफल नहीं हुए तो देश की जनता उन्हें जो सजा देगी वो उन्हें मंजूर होगी। लेकिन आज उन बातों को 2 साल हो गए हैं और 50 दिन तो बहुत दूर की बात है। इन 2 सालों में हमें वो बदलाव या वो सफलता कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि अब तो उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी को लेकर कितने ही वादे किए थे और कितने ही दावे किए थे, लेकिन ना तो उनके वादे ही पूरे हुए ना ही उनके दावे। उस वक्त मोदी जी ने क्या कुछ कहा था, लेकिन आज तक मोदी जी की कही हुई बातों में से कौन सी बात सच साबित हुई है? आप हमें बताइए कि क्या उन्होंने जो कहा वो सच साबित हुआ है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अचानक रात को 8 बजे ये कहते हैं कि पुराने 1000 और 500 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे और अब उनकी जगह दूसरे नोट चलन में आएंगे और जनता को इन नोटों को जल्द से जल्द चलन में से हटाना होगा। उस वक्त मोदी जी ने जिस आसानी से ये बात कही कि पुराने नोट अब चलन में नहीं रहेंगे, क्या आपको सच में लगता है कि ये सच में इतना आसान होगा? ये देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। इसके लिए कितनी प्लानिंग की गई होगी और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कितना खर्च आया होगा, कितना समय बर्बाद हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी में 1 भी रुपए खर्च नहीं हुआ होगा? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोटबंदी से पहले रुपयों की प्रिंटिंग भी की गई होगी और रुपयों की प्रिंटिंग में पैसा भी खर्च हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं कि रिजर्व बैंक ने नए नोटों की प्रिंट में और उनसे संबंधित कार्यों में कितना खर्च किया। रिजर्व बैंक का खर्चा। नोटबंदी से फायदा तो छोड़ो, इसका उलट इसे लागू करने में रिजर्व बैंक को हजारों करोड़ का नुकसान अलग से उठाना पड़ा है। नए नोटों की प्रिंटिंग के लिए रिजर्व बैंक को 7,965 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इसके अलावा नकदी की किल्लत नहीं हो इसके लिए ज्यादातर नोट बाजार में जारी करने के चलते 17,426 करोड़ रुपए का ब्याज भी चुकाना पड़ा। इसके अलावा देश भर के एटीएम को नए नोटों के मुताबिक कैलिब्रेट करने में भी करोड़ों रुपए का खर्च सिस्टम को उठाना पड़ा है। ये नोटबंदी हमारे देश के लिए कुछ ऐसी रही कि हमें जान और माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमें न सिर्फ अपने धन का नुकसान उठाना पड़ा, इसके अलावा कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी। नोटबंदी के दौरान जब लोग बैंकों में पुराने नोट जमा करवा रहे थे, उस दौरान लगभग 150 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। क्या नोटबंदी का यही मकसद था कि लोग अपनी जान गंवा दें? इसके अलावा उस वक्त शादियों का भी सीजन था और नोटबंदी की वजह से गरीब माता पिता ने अपने बच्चों की शादी के लिए जो धन जमा किया था, उस नोटबंदी के वक्त वो धन किसी काम का नहीं रहा। लोगों की शादियां तक रुक गई थी इस दौरान। तो नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से जीडीपी में काफी सुधार आएगा, लेकिन आज वर्तमान समय में अधिकतम लघु एवं कुटीर उद्योग ठप हो गए हैं। लोगों से उनकी रोजी रोटी तक छिन गई है। लगभग 2 लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। लोग अभी भी बेरोजगार हैं। तो आपको वाकई ये लगता है कि नोटबंदी हमारे लिए फायदेमंद साबित हुई है? लोगों की नौकरियां तो छूटी ही, पर साथ में कई लोग ऐसे भी थे जो लोग अपने कार्यस्थल से छुट्टी लेकर बैंकों की लाइन में खड़े थे, क्योंकि उन्हें पुराने नोट बदलकर नए नोट लेने थे। अगर नए नोट ना बदले जाएं, तो पुराने नोट बाजार में चलेंगे नहीं। तो इस मजबूरी के चलते लोगों को अपने कार्यस्थल से छुट्टी लेकर लाइनों में लगना पड़ा। क्या इसमें लोगों का समय बर्बाद नहीं हुआ? क्या लोगों का धंधा पानी ठप नहीं हुआ? उस दौरान आम जनजीवन को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। जहाँ देखो वहाँ लोग सिर्फ खुले पैसों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नोट चलन में नहीं रहेंगे। अगर उन पुराने नोटों को ले भी लिया तो उनको बदलवाने के लिए घंटों लाइनों में लगे रहो, और अगर उसके बाद भी आप पूरा दिन लाइन में लगे रहते हैं तो भी शायद ही आपका नंबर लग पाए और आप अपने नोट बदलवा पाए। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा। क्या आपको वाकई लगता है कि काला धन वापस आ गया है?
मोदी जी के किए गए वादे और दावे सारे झूठे साबित हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि उनके वादे और दावे सफल नहीं हुए। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप लोग ही हमें बताइए कि क्या वाकई मोदी जी के द्वारा लाई गई नोटबंदी सफल साबित हुई या असफल। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है।